नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी वेंसर्स क्लासेस पर। साथियों, आप सभी के बीच में लेकर उपस्थित हूं बीएसटीसी एग्जाम 2025। जी हां साथियों, जो विद्यार्थी जो दोस्त अपना बीएसटीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, जी हां, शिक्षण अभिरुचि, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा मदद करता है, जिससे आप अच्छे खासे नंबर कवर कर सकते हैं। उसके टॉप 50 प्रश्न लेकर उपस्थित हूँ साथियों। आपका यानी कि 150 नंबर का ये रहने वाला, जिसमें से आप 145 नंबर आसानी से ला सकते हैं। जी प्लस आप 140 प्लस नंबर की मैक्सिमम आप गारंटी ले सकते हो। और रेगुलर आपको 8 बजे इस चैनल पर क्लास देखने को मिल रही है। तो जो भी विद्यार्थी नए जुड़ रहे हैं, बीएसटीसी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बिल्कुल। और आपको इस चैनल पर बैक टू बैक आपको रेगुलर क्लासेस देखने को मिल रही है। आपको रीजनिंग की क्लास, हिंदी की क्लास, जीके की क्लास, सारी क्लास आपको रेगुलर मिल रही है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो भी नए विद्यार्थी जुड़ रहे हैं, शिक्षण अभिरुचि की क्लास को पूरा देखना, क्योंकि इसमें आपको 50 क्वेश्चन पढ़ाए जाएंगे, जो कि आपके बिल्कुल 150 में से 150 नंबर आप ला सकते हो बिल्कुल। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। आपके सामने पहला प्रश्न साथियों पूछा गया, बहुत ही अच्छा, वेरी गुड प्रश्न। ध्यान से पढ़ेंगे प्रश्न को कि यदि आप एक शिक्षक हैं तो आप अपने विद्यार्थियों से किस प्रकार का व्यवहार करेंगे। आपको शिक्षण अभिरुचि, इसमें प्रश्न इस तरह के पूछे जाएंगे कि यदि आप एक शिक्षक हैं, यानी आप टीचर बनोगे ना, तो टीचर में आप एक शिक्षक हैं तो आप अपने विद्यार्थियों के साथ किस तरह का व्यवहार करेंगे, बताओ। असामान्य या लोकतांत्रिक या फिर स्वतांत्रिक या फिर परिस्थिति जैसी भी होगी, तो आपका क्या आंसर हो जाएगा इसमें। बिल्कुल विद्यार्थियों, इसमें आपको एक आंसर देना है एग्जाम के अंदर आपका, यानी कि अगर ये वाला आंसर मतलब लगभग है, मतलब करेक्ट आंसर है, तो 3 मिलेंगे। इसी तरह आपका थोड़ा बहुत अगर आपको आ रहा है तो 2 नंबर मिलेंगे। इसी तरह अगर थोड़ा बिल्कुल भी उसका सेम होगा तो 1 नंबर मिलेगा, और एक आपका बिल्कुल 0 होगा। इस तरह से आपका प्रश्न का नंबर मतलब ऑप्शन वाइज नंबर होगा, ठीक है। तो आपको इसमें हमेशा करेक्ट आंसर करना है, ताकि आपको 3 नंबर पूरे मिलेंगे इसमें बिल्कुल। तो आप एक शिक्षक हैं तो विद्यार्थियों में किस प्रकार का व्यवहार करेंगे, तो आप सभी को इसमें आंसर करना है लोकतांत्रिक व्यवहार करेंगे। बहुत अच्छा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बी ऑप्शन, यानी कि 2 वाला आंसर करोगे सभी का आंसर करेक्ट हो जाएगा। सभी विद्यार्थी सेकंड ऑप्शन करेक्ट करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी विद्यार्थियों के लिए। अगला क्वेश्चन की बात करें साथियों, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि शिक्षकों के लिए शैक्षिक दर्शन शास्त्र का अध्ययन अनिवार्य है, क्योंकि कुछ शिक्षकों को ही दर्शन शास्त्र का ज्ञान होता है। दूसरा, आपका अधिकांश शिक्षक गलत दर्शन को अपनाते हैं, या फिर शिक्षक स्वयं दर्शन विकसित करने के लिए असफल रहते हैं, या फिर अधिकांश शिक्षक शैक्षिक दर्शन शास्त्र में अभिज्ञ होते हैं। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा। देखो, प्रश्न आपको काफी अच्छा पूछा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिक्षकों के लिए शैक्षिक दर्शन शास्त्र का अध्ययन अनिवार्य है, क्योंकि साथियों इसमें शिक्षक स्वयं का दर्शन विकसित करने में असफल रहते हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जो कि आपका 3 वाला ऑप्शन सभी विद्यार्थी लॉक करो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 नंबर वाला आपका लॉक करो। इसमें आपको 3 में से 3 नंबर पूरे मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बीएसटीसी एंड आपके पीटीटी एग्जाम के अंदर 100% सपने वाला सवाल है। समझ गए सभी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले सवाल की बात करेंगे। अगला सवाल आप सभी के सामने ये पूछा गया साथियों, बहुत ही अच्छा। आपके विचार में शिक्षण व्यवसाय क्या है। आपके विचार में एक शिक्षण व्यवसाय क्या है। ये आपका एक निराशाजनक है, या फिर सम्मानजनक है, या आरामदायक, या रोजगार मूलक। देखो, शिक्षण को आप किस तरह से देखते हैं, व्यवसाय को, ये एक सम्मानजनक है। अगर आप इसको कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो आपको सम्मान मिलेगा, सम्मानजनक आपका ये व्यवसाय है। और आपका जो बी वाला ऑप्शन, यानी कि सेकंड नंबर आपका राइट कर लो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% आपको बीएसटीसी पेपर के अंदर देखने को मिलने वाला है। अगले सवाल पे आइए जल्दी से। अगला सवाल आप सभी के सामने प्यारे विद्यार्थियों पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल क्या है, 1 मिनट थोड़ा छोटा कर लेते हैं। सवाल को पढ़ेंगे कि पाठ्यक्रम में सहगामी क्रियाओं को शामिल किया जाता है। अब बताना है आपको, पाठ्यक्रम के अंदर जो पाठ्य सहगामी क्रियाओं को क्यों शामिल किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन साथियों, इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल आपका आंसर हो जाएगा, अधिगमकर्ता को किसी भी विषय को अच्छी तरह से समझने के लिए या उसमें सक्षम बनने के लिए आपके ये पाठ्य सामग्री के साथ पाठ्यक्रम में पाठ्य सामग्री को शामिल किया जाता है। ये आपका कारण हो सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्रश्न को पहले वापस पढ़ना। पाठ्यक्रम में आपका जो पाठ्य सहगामी क्रियाओं को क्यों शामिल किया जाता है, तो क्यों किया जाता है कि अधिगमकर्ताओं को किसी विषय को अच्छी तरह समझने के लिए या उसको सक्षम बनाने के लिए ये सब चीजें उसमें शामिल की जाती है। तो आपका इसमें 3 नंबर आपको पूरा मिलेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बीएसटीसी एंड पीटीटी एग्जाम की दृष्टि से। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी का साथियों पूछा गया है कि विद्यार्थी अध्यापक के किस गुण को सबसे अधिक पसंद करते हैं। आप सभी को बताना है कि विद्यार्थी एक अध्यापक के अंदर किस गुण को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। बिल्कुल, ये आपका
राइट हो जाएगा साथियों आदर्शवादी दर्शन। देखो गुरुजी के अंदर आदर्शवादी दर्शन यानी कि उनका स्वभाव इस तरह का होगा तो बिल्कुल आपके सारे विद्यार्थी आपको इस तरह के व्यवहार के कारण या उस तरह के गुण के कारण आपको पसंद करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बीएसटीसी एंड पीटीटी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही शानदार प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, 3 स्टार लगा दो इसको। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल आप सभी के सामने पूछा गया साथियों, बिल्कुल प्रश्न है आपका, क्या पूछा गया है देखो, विद्यार्थियों की प्रगति जानने का सबसे सरल तरीका कौन सा है? विद्यार्थियों के अंदर क्या प्रोग्रेस है या यानी कि उनकी प्रगति को जानने का एक तरीका बताना है आप सभी को। बिल्कुल उनका परीक्षण करना, उनकी वृद्धि देखना, उनकी राय जानना या इनमें से कोई नहीं। देखो जहां तक अपना मानना है यहाँ पे आंसर हो जाएगा, विद्यार्थियों की प्रगति जानने का सबसे अच्छा है कि उनको टेस्ट दिलाओ यानी कि उनका प्रशिक्षण करो, आप जितना पढ़ाया है इसका ये मेन आंसर हो जाएगा साथियों। ए वाला ऑप्शन आप सभी विद्यार्थियों का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये काफी सरल सब्जेक्ट है, थोड़ा जो हार्ड मानता है उन सभी के लिए हार्ड है, बाकी इसमें थोड़ा दिमाग से काम करेंगे तो आपको 150 में से 150 क्वेश्चन आराम से आप मतलब 50 में से 50 क्वेश्चन कर लोगे और 150 नंबर ला सकते हो आराम से। अगला क्वेश्चन साथियों, अधिगम का सर्वोच्च स्तर है, बताना अधिगम का सर्वोच्च स्तर। देखो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है मेरे को पीटीटी एंड बीएसटीसी की दृष्टि से। अधिगम का सर्वोच्च स्तर क्या हो जाएगा? बिल्कुल अवधारणात्मक अधिगम। क्या हो जाएगा? अवधारणात्मक अधिगम, जो कि आपका बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल बी वाला ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन राइट कर लेना और 3 स्टार लगा दो एग्जाम की दृष्टि से। आपको पीटीटी एग्जाम एंड बीएसटीसी एग्जाम के अंदर 100% देके जाने वाला सवाल है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं लिख दिया है इंपॉर्टेंट सवाल। अधिगम का सर्वोच्च स्तर क्या हो जाएगा? अवधारणात्मक अधिगम। बिल्कुल अगले सवाल पे आइए जल्दी से। अगला सवाल आप सभी के सामने साथियों, अधिगम प्रक्रिया के सुचारू रूप से संपन्न होने के लिए आवश्यक है। अधिगम प्रक्रिया के जो सुचारू रूप से संपन्न करने होने के लिए आवश्यक क्या हो जाएगा? बिल्कुल साथियों आप सभी के लिए विद्यार्थियों का सहयोग प्राप्त होना, ये भी जरूरी है आपके। अगला है विद्यार्थियों को सीखने की भावना होनी चाहिए, ये भी जरूरी है। और शिक्षक शिक्षण कार्य में निपुण होना, एक शिक्षक आपका शिक्षण कार्य के अंदर निपुण होना चाहिए। और अगला है आपका यहाँ सभी साथियों, इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपके सामने ये भी जरूरी, ये भी जरूरी, ये भी जरूरी, तो उपयुक्त है आपका सभी, यानी कि डी वाला ऑप्शन आप सभी का विद्यार्थियों मोस्ट इंपोर्टेंट राइट हो जाएगा। समझ गए सभी? बहुत ही शानदार प्रश्न है। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल आप सभी के सामने पूछा गया है कि मानव द्वारा किया जाने वाला संप्रेषण क्या है? संप्रेषण किसके माध्यम से संपन्न होता है? बिल्कुल संप्रेषण का मतलब है एक दूसरे से वार्तालाप, है ना। तो संप्रेषण किसके माध्यम से संपन्न होता है, आपको ऐसा पूछा है। बिल्कुल संप्रेषण का मतलब आप बात कर रहे हो किसी से तो आपकी जो इंद्रियां हैं उसके माध्यम से आप ये सब कर सकते हैं। 3 वाला ऑप्शन आपका शानदार तरीके से राइट हो जाएगा। बिल्कुल शिक्षण अभिरुचि के अंदर आपके इस तरह के सवाल आएंगे। क्लास को स्किप मत करना। जो भी नए विद्यार्थी जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। यदि एक विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है तो आप क्या करेंगे? बताओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप क्या करेंगे? एक टीचर हैं आप, क्या टीचर हैं आप और आपके एक विद्यार्थी ने आपका बहिष्कार कर दिया या आपको कुछ गलत बोल दिया तो आप क्या करेंगे? बिल्कुल आप उसकी अपेक्षा कर देंगे। क्या करेंगे? उपेक्षा। बिल्कुल उपेक्षा कर देंगे। आपका एक वाला सवाल आपका राइट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है देखो, क्योंकि सारे विद्यार्थी टीचर बनना चाहते हैं ना, बीएड या बीएसटीसी कर रहे हैं, तो आपको ये सवाल तो डेफिनेटली पूछा जा सकता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में रख देना, इसको 3 स्टार लगा देना। 2025 के अंदर आपको 100% पूछा जाने वाला सवाल है। अगला सवाल आप सभी के सामने बहुत ही शानदार तरीके से साथियों सवाल को पढ़ेंगे फिर आंसर देना है। सवाल क्या पूछा है? एकीकृत शिक्षा की सफलता किस पर निर्भर करती है? बिल्कुल बताइए, एकीकृत शिक्षा की बात हो रही है यहाँ पे कि सफलता किस केस पर निर्भर करती है प्यारे विद्यार्थियों। तो एकीकृत शिक्षा आपका मुख्य रूप से पाठ्य पुस्तक की जो उत्कृष्टता है उसके आधार पर निर्भर करती है। याद रखिएगा डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। कौन सा? डी वाला ऑप्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी का एग्जाम की दृष्टि से, पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता के आधार पर निर्भर करती है। बिल्कुल अगला सवाल है आप सभी के सामने साथियों, शानदार तरीके से पूछा गया है कि एक शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? बिल्कुल एक शिक्षक का महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है ये आप सभी को पता होना चाहिए कि शिक्षण कार्य का संपन्न करना, बिल्कुल ये भी लगभग है। कक्षा में व्याख्यान देना ये भी है और विद्यार्थियों की देखरेख करना ये भी, देखो ये भी उनका दायित्व हो सकता है, और विद्यार्थियों का मूल्यांकन करना। सबसे खास मेरे को लगा इसमें डी वाला ऑप्शन। प्यारे विद्यार्थियों आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विद्यार्थियों का जो मूल्यांकन है समय समय पर होना चाहिए, यही आपका एक टीचर का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। ये आपका प्रोग्रेस रिपोर्ट जारी कर सकते हैं, मतलब इससे आपको आपका जो मूल्यांकन है वो पता चल सकता है। डी वाला ऑप्शन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका राइट हो जाएगा। 3 स्टार लगा देना। ये पीटीटी या बीएसटीसी एग्जाम के अंदर 100% सपने वाला सवाल है आपका। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे साथियों। अगला सवाल आप सभी के सामने देखो, प्रश्न है आपका, एक आदर्श शिक्षक वह होता है जो आगे बताना। देखो एक आदर्श शिक्षक वह होता है जो पाठ्यक्रम को पूरा कर देता है, देखो सीखने में विद्यार्थियों की सहायता करता है, देखो ये भी सही है। और वह एक मित्र दर्शन शास्त्री एवं निर्देशक की तरह कार्य करता हो और सोता है आपका अच्छा अनुशासन बनाए रखता हो। तो मेरे प्यारे साथियों इसमें लगभग आंसर सभी करेक्ट हैं। इसमें आपका एक
खास आंसर जो है आपका, एक आदर्श शिक्षक वह होता है जो वह एक मित्र दर्शन शास्त्री और निर्देशक की तरह कार्य करता हो। समझ गए सभी। तीसरा ऑप्शन आप सभी विद्यार्थियों का इसमें राइट हो जाएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट। तीसरा वाला ऑप्शन लॉक करो जल्दी से। तीसरा वाला ऑप्शन, एक मित्र दर्शन शास्त्री एवं निर्देशक की तरह कार्य करता हो, ये मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है और 100% आपका 2025 बीएसटीसी के अंदर आपका सपने वाला सवाल है। बीएसटीसी के अंदर अगला सवाल आपका साथियों 14 सवाल पूछा गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल, कि एक शिक्षक द्वारा कक्षा में प्रश्न पूछने से क्या होगा? विद्यार्थी व्यस्त रहेंगे क्या? नहीं। अनुशासन बना रहेगा? बिल्कुल ये हो सकता है। विद्यार्थियों का मनोरंजन होता रहेगा या विद्यार्थियों का ध्यान आकृष्ट होगा? तो प्यारे साथियों इसमें आपका क्या आंसर हो जाएगा? देखो, शिक्षक द्वारा सवाल पूछा जाता है उसमें तो विद्यार्थियों का जो ध्यान है ना वो कहीं और नहीं जाता, बिल्कुल एक जगह उनका ध्यान एकाग्र रहता है और सर क्या पढ़ा रहे हैं क्या पूछ रहे हैं उसमें उनका ध्यान रहता है। बिल्कुल इसमें आपका जो डी वाला ऑप्शन है प्यारे विद्यार्थियों, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल, लॉक कर दो डी ऑप्शन। ठीक है, हाँ 3 स्टार लगा दो इसको भी, बीएसटीसी के अंदर पूछा जाने वाला सवाल है। अगला सवाल साथियों आपका पूछा गया 15 वाला, कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रक्षेपण विधि के अंतर्गत आती है? नोट कर लेना, ये आपके यही प्रश्न साथियों आपके 2023 या 22 के अंदर पूछा गया है और प्रक्षेपण विधि ये आपकी के अंतर्गत आती है। कौन सी विधि? बिल्कुल वो विधि आपकी हो जाएगी साथियों कथाबोध विधि। ये आपका प्रक्षेपण विधि कहलाती है, जो कि आपके कथाबोध विधि जो कि इसके अंतर्गत आती है। समझ गए सभी। जो सेकंड ऑप्शन है लॉक करो, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है और ये 2023 या 22 के अंदर पूछा गया है, मुझे कंफर्म याद नहीं है क्योंकि मैंने खुद ने दिया है और यही सवाल है। अगला सवाल आपका साथियों पढ़ेंगे, अगला सवाल आप सभी के सामने पूछा गया है। 1 मिनट, सवाल को थोड़ा छोटा कर लेते हैं फिर पढ़ेंगे। बिल्कुल आपका सामने सवाल है साथियों कि विद्यार्थियों में नैतिक मूल्यों का विकास अत्यंत आवश्यक है। आप एक शिक्षक के रूप में इन मूल्यों के विकास के लिए क्या करेंगे? देखो, आप शिक्षक हैं, आपको इसमें प्रश्न पूछा गया है तो आप क्या करेंगे? उनके नैतिक मूल्यों पर आधारित कहानियों का प्रदर्शन करेंगे। क्या करेंगे अपन? उनके जो नैतिक मूल्यों पर उसके आधारित कहानियों का प्रदर्शन करेंगे। 3 वाला ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हाँ अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल आप सभी के सामने प्यारे विद्यार्थियों पूछा गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल, शिक्षक का कक्षा व्यवहार अच्छा होना चाहिए। क्योंकि क्यों बताओ जल्दी से। शिक्षक का एक कक्षा के अंदर व्यवहार अच्छा होना चाहिए क्योंकि इसमें आपका देखो अधिगम के लिए उचित माहौल निर्मित होता है। समझ गए सभी। हाँ मोस्ट इंपोर्टेंट, इसका करेक्ट आंसर ये वाला ही होगा। अच्छा व्यवहार इसलिए होना चाहिए क्योंकि अगर अच्छा व्यवहार नहीं होगा तो अधिगम के लिए उचित माहौल नहीं निर्मित नहीं होगा। समझ गए सभी। और इसमें 3 वाला ऑप्शन लॉक करो, मोस्ट इंपोर्टेंट है और मोस्ट इंपोर्टेंट की श्रेणी में रखना है। ये बीएसटीसी के अंदर पूछे जाने वाला सवाल है। यानी कि जितने भी सवाल पढ़ा रहा हूं मैं आप सभी को सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार सभी को बोल रहा हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। हाँ, सवाल को हल्के में नहीं लेना है। विद्यार्थियों के साथ एक शिक्षक को अच्छा व्यवहार स्थापित करने के लिए चाहिए वहाँ देखो विद्यार्थियों के साथ टीचर को एक अच्छा व्यवहार स्थापित करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? बिल्कुल प्रत्येक विद्यार्थी पर उसको व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना पड़ेगा, तो जाके आप एक बच्चों के अंदर एक गुरु और टीचर का जो एक क्या कहते हैं व्यवहार है वो स्थापित कर पाएंगे। बिल्कुल तीसरा ऑप्शन आपका लॉक कर देना। शानदार तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीएसटीसी 2025 के अंदर सपने वाला है। अगला सवाल आप सभी के सामने प्यारे विद्यार्थियों ध्यान से पढ़ेंगे। सवाल क्या है? देखो सवाल बहुत ही खास है, पढ़ो। देखो, यदि कोई विद्यार्थी आप पर आरोप लगाता है तो इसमें परीक्षा में आपने उसे परीक्षा में कम अंक दिए तो आप क्या करोगे? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल आप सभी के सामने। आप टीचर बन गए माना कि, और आप के ऊपर कोई बच्चा है वो आरोप लगा रहा है और उस स्थिति में आपने उसको कम नंबर दे दिए हैं तो क्या करोगे? बिल्कुल ये आपको सोचने वाला सवाल है। बिल्कुल साथियों, उसकी उत्तर पुस्तिका दिखाकर कर कम अंक लाने का कारण बताएंगे, ना कि उसको दंड देंगे, ना आरोपों को नकार देंगे या उसे समझाने का प्रयास करेंगे। नहीं नहीं नहीं, इसमें आपका आंसर हो जाएगा उसी की जो उत्तर पुस्तिका है उसको दिखाकर कम नंबर क्यों आए उसका रीजन बताएंगे, आपने क्या लिखा क्या नहीं लिखा उसका पूरा उसको विस्तृत में बताएंगे। तो यानी 3 वाला ऑप्शन आपका बेस्ट है, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। आपको देखो काफ़ी ज़्यादा सवाल आप है ना, आप अभी सीख रहे हो, आप जाके टीचर बनोगे तो आपसे रिलेटेड ही इसमें पूछे गए हैं। तो बेसिक से सवाल है, आप 12th तक पढ़ के आए हैं, जो भी नए विद्यार्थी हैं या जो 1 से 2 बार दे रहे हैं उनको तो वैसे भी पता होगा ये। अगला सवाल आपका शिक्षण अभियोग्यता का अर्थ बताना है। शिक्षण अभियोग्यता का अर्थ क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल आपका शिक्षक का कार्य करने हेतु अपेक्षित सभी योग्यताएं, यानी कि शिक्षक यानी टीचर का कार्य करने हेतु उसके अंदर की सारी खूबियां यानी कि सारी योग्यताएं, मतलब इसका अर्थ होता है शिक्षण अभियोग्यता। समझ गए सभी। बिल्कुल आपका सी ऑप्शन साथियों इसमें नोट कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, बहुत ही शानदार तरीके से। ठीक है, अगला सवाल आप सभी के सामने क्या पूछा है, इस सवाल को पढ़ेंगे फिर जवाब देना प्यारे विद्यार्थियों। देखो हड़बड़ाहट नहीं करनी। एक शिक्षक को ज्ञान के अलावा अपने विद्यार्थियों को क्या सिखाना चाहिए? एक शिक्षक के रूप में आपको बच्चों को ज्ञान के साथ साथ क्या सिखाना चाहिए? लक्ष्य प्राप्ति के लिए अथक
तक प्रयास सिखाना, हाँ ये इसके बारे में सिखाना चाहिए। विपरीत परिस्थितियों में स्वयं मॉडरेशन यानी कि संतुलन न खोना, ये भी बताना चाहिए। और समय का सदुपयोग, ये यानी कि ये 3 बातें ऐसी सभी सिखानी पड़ती है, यानी कि इसमें आपका डी वाला ऑप्शन यानी कि सभी का राइट हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन शानदार तरीके से 2025 के अंदर सपने वाला सवाल है। अगला सवाल साथियों, अगला सवाल आप सभी के सामने ये रहा। सवाल को पढ़ेंगे ध्यान से। फिर शिक्षा तभी सार्थक होगी जब, देखो सवाल पूछा गया है कि शिक्षा तभी सार्थक होगी जब पाठ्यक्रम केंद्रित हो या फिर छात्र केंद्रित हो या रोजगार केंद्रित या समाज केंद्रित हो। तो साथियों इसमें अपना आंसर हो जाएगा बिल्कुल, शिक्षा तभी सार्थक होगी जब आपका एक छात्र है, यानी कि छात्र आपके केंद्रित होंगे तो आपकी शिक्षा, आपके पढ़ाने का मतलब निकलेगा। बाकी छात्र केंद्रित नहीं है तो वो आपकी शिक्षा व्यर्थ हो जाएगी। समझ गए? बी ऑप्शन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट, और इसको 3 स्टार लगा दो। BSTC 2025 के अंदर सपने वाला सवाल है। ठीक है, अगला सवाल आप सभी के सामने। बिल्कुल साथियों, अगला सवाल भी बहुत ही शानदार लाजवाब सवाल है। सवाल को पढ़ेंगे, आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य यानी कि एम ऑफ एजुकेशनल होना चाहिए। देखो आप टीचर के रूप में हैं, आप जागरूक नागरिक के रूप में आपको पूछा गया है कि शिक्षा का उद्देश्य क्या, यानी एम ऑफ एजुकेशनल क्या होना चाहिए। बिल्कुल विद्यार्थियों, आप सभी के अंदर की बात निकलवा रहा है ये क्वेश्चन। बिल्कुल, आप शिक्षा ग्रहण करने के बाद नौकरी, क्या ये आपका एम होना चाहिए? छात्रों की मानसिक योग्यता का विकास, क्या ये आपका एम है? या फिर छात्रों का साक्षर बनाना, या आपका ये मकसद है? या फिर बालकों का सर्वांगीण विकास? तो मेरे हिसाब से देखो ये भी नौकरी पाना अच्छी बात है, योग्यता का विकास बिल्कुल सही है, साक्षर करना, या फिर इसमें जो मोटा मोटी जो आंसर है मेरे प्यारे साथियों, बालकों के अंदर आपका सर्वांगीण विकास करना, ये आपका एम ऑफ एजुकेशनल होना चाहिए। आप टीचर बन रहे हैं, आप BSTC की तैयारी कर रहे हैं, PTT की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी को अगर किसी ने इंटरव्यू में या पेपर में पूछा जाता है तो आपको बताना होगा कि बालकों का सर्वांगीण विकास करना ही हमारा मेन उद्देश्य है, यानी शिक्षा ऑफ उद्देश्य एम ऑफ एजुकेशनल होना चाहिए। समझ गए सभी? और इस सवाल को मैं बता दूं मोस्ट इंपोर्टेंट की श्रेणी में रखना, क्योंकि इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको 100% पेपर के अंदर पूछे जाने वाला है। अगला सवाल साथियों आप सभी के सामने क्या पूछा गया है, बहुत ही शानदार तरीके से सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे एक बार फिर। 1 मिनट, सवाल काफी बड़ा है, सवाल को एक बार पढ़ो। देखो पाठ्यक्रम यानी कि पाठ्यक्रम निर्माण के में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए। पाठ्यक्रम निर्मित हो रहा है जिसके अंदर आपको किस बात का ध्यान रखना चाहिए? बिल्कुल शिक्षा के उद्देश्यों को ध्यान में रखना चाहिए, और दूसरा आपका छात्रों की आवश्यकताओं एवं रुचियों और योग्यताओं, ये 2 बातें आपको विशेषकर ध्यान रखनी चाहिए। बाकी तो आपका और कुछ नहीं, शिक्षा के उद्देश्य क्या है उसका ध्यान रखना, दूसरा छात्रों की जो आवश्यकता है वो और उनकी क्या रुचि क्या है वो, और उनकी योग्यताओं के हिसाब से आपको ये सिलेबस रखना चाहिए। मेरे हिसाब से मेरे प्यारे साथियों इसमें डी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि डी वाला क्या है आपका, ए और बी दोनों, ए भी राइट है और बी भी राइट है, इसलिए आपका जो इनको रिप्रेजेंट करने वाला आंसर हो जाएगा बिल्कुल आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और मेरे प्यारे साथियों ये मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल की श्रेणी में रखना, ये भी 3 स्टार लगा दो, आपके 100% एग्जाम के अंदर सवाल पूछा जाएगा। अगला सवाल साथियों आपके सामने, सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर देंगे। सवाल क्या है आप सभी का, कि शिक्षा शक्ति एवं सत्ता का स्रोत है। बताइए जल्दी से, शिक्षा शक्ति एवं सत्ता का स्रोत क्या हो जाएगा? बिल्कुल शिक्षा शक्ति और सत्ता का स्रोत है, ये किसके लिए है? बिल्कुल ये आपका स्रोत है मेरे प्यारे साथियों, शानदार तरीके से 15वें का आंसर देना। बिल्कुल ये आपका राइट हो जाएगा साथियों, महिलाओं के लिए भी है और पिछड़ों के लिए। शिक्षा शक्ति और सत्ता ये दोनों, यानी कि पहले महिलाओं के लिए, महिला भी लड़ सकती है, पिछड़ों के लिए यानी कि पिछड़ों लोगों के लिए भी है। बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों इसमें आपका डी वाला ऑप्शन इसमें लॉक हो जाएगा, डी आपका रिप्रेजेंट आंसर हो जाएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगला सवाल साथियों आप सभी के सामने, सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे। देखो एक शिक्षक का मूल कार्य बताना है। शिक्षक, आप शिक्षक हैं, इसका मूल कार्य क्या हो जाएगा? आपका मूल कार्य प्यारे विद्यार्थियों इसमें आपका मूल कार्य है अध्ययन के लिए अनुकूलित वातावरण तैयार करना, आपका एक मूल कार्य है सबसे, यानी कि इन्होंने खास ही वही पूछा है ना मूल कार्य कौन सा है, तो इसलिए मैंने अभी आपको मूल आंसर ही बता दिया। बिल्कुल ये आपका जब तक क्लास के अंदर अध्ययन के लिए एक अनुकूलन वातावरण आप तैयार नहीं करोगे तो बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, आपका एक अच्छा अधिगम तैयार नहीं हो पाएगा। ये आपका एक मोटो यानी कि मेन एम होता है एक टीचर का। समझ गए सभी? सी ऑप्शन लॉक करो सभी विद्यार्थी। और मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है आपका 2025 के अंदर, मैंने जो अभी सवाल पढ़ा रहा हूँ सारे के सारे सपने वाले हैं, ध्यान रखिएगा सभी। अगला सवाल साथियों, अगला सवाल आप सभी के सामने मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल, भारत में शिक्षित बेरोजगारी का प्रमुख कारण। भारत के अंदर जो शिक्षित लोग हैं फिर भी बेरोजगारी है, इसका कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है उद्देश्यहीन शिक्षा, यानी कि कोई शिक्षा
पा रहा है तो उसको देख के सारे शिक्षक बेड-साल चल रहे हैं ना। आपका कोई मोटो नहीं है, कोई एम नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है आपका। इसलिए आप बेरोज़गार हैं शिक्षित होके भी, तो आपका इसका मेन रीज़न हो जाएगा उद्देश्यहीन, यानी कि बिना उद्देश्य से की गई पढ़ाई आपकी उद्देश्यहीन शिक्षा की श्रेणी में आती है। और सी ऑप्शन आप सभी विद्यार्थियों का राइट हो जाएगा, यानी कि मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल ये भी है आपका एग्जाम की दृष्टि से। चलिए अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आप सभी के सामने मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल, जो भी नए विद्यार्थी 12th करके आए हैं उनको समझ में नहीं आ रहा होगा, है ना, पर विद्यार्थियों समझना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये क्लास यानी कि शिक्षण अभिरुचि के अंदर टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर इसी तरह के सवाल पूछे जाएंगे। 1-2 क्लास अटेंड करोगे आपको समझ में आ जाएगा बिल्कुल से। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहना, साथ साथ में एक किसी प्रकार का कक्षा नेतृत्व सबसे उत्तम माना जाएगा। देखो कौन से मैंने किस टाइप का जो कक्षा का नेतृत्व, क्या पूछा है, कक्षा का नेतृत्व सबसे उत्तम माना जाता है। प्यारे साथियों, एक लोकतांत्रिक रूप से जे आप अगर किसी क्लास का नेतृत्व कर रहे हैं तो वो आपका सबसे बेस्ट माना जाएगा, सबसे उत्तम यानी आपका बेस्ट माना जाएगा। सी ऑप्शन आप सभी का राइट हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से शानदार। अगला सवाल साथियों, बिल्कुल अगला सवाल आप सभी के सामने क्या पूछा गया है, ध्यान से पढ़ेंगे सवाल को, फिर आंसर देना है सभी को। बिल्कुल आपका सवाल है प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से शिक्षण विधियों में से कौन सी विधि वास्तविक अनुभवों को प्रदान करने के दृष्टिकोण से उत्तम है, आप बताना जल्दी से। देखो इसका आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों, बिल्कुल 19 का आंसर हो जाएगा भ्रमण विधि। भ्रमण विधि एक ऐसी विधि है जहाँ पे बच्चे खुद अनुभव करते हैं उन चीज़ों को, और अनुभव प्रदान करने के लिए एक मतलब आपकी भ्रमण विधि सबसे बेस्ट है, ठीक है। हाँ, तो आपका ए ऑप्शन आपका सभी का राइट हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल आपका। अगला सवाल साथियों आप सभी के सामने, इस सवाल का जवाब देना सभी को, गलत कोई नहीं करेगा बिल्कुल। किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा। देखो मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, समझ में नहीं आया ना, वापस पढ़ते हैं। किसी प्रारंभिक कक्षा में आप प्रभावशाली शिक्षक का जो उद्देश्य है विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा, तो क्या आंसर हो जाएगा बताइए जल्दी से। बिल्कुल इसमें आपका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, सीखने के लिए उनको प्रेरित करना होगा जिससे वे जिज्ञासु बन सकें, और सीखने के लिए ही उनको सिखाना पसंद करें। देखो आपका मेन आंसर इसमें साथियों डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि आपका एक प्रभावशाली शिक्षक के रूप में आप विद्यार्थियों को ये चीजें सिखाएंगे, सीखने के लिए उनको बताएंगे कि आप सीखें, जिज्ञासु बने, और सीखने के लिए उनको सिखाना चाहिए। ये चीजें आपको वहां बतानी होगी, यानी कि आपका इसमें डी ऑप्शन मोटा मोटी आपका राइट हो रहा है। और आप सभी विद्यार्थियों के लिए, यानी कि यहाँ पे प्रश्न क्रमांक गलत है, बाकी मैंने आप सभी के लिए यानी कि टॉप 50 के समथिंग में क्वेश्चन आप सभी के लिए लेके आया था। और आप ये क्लास अगर पूरी देखते हैं, आपके 150 नंबर में से आप 100% यानी कि 145 नंबर ला सकते हैं, 145 नंबर आराम से ला सकते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। रेगुलर क्लास देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।